हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, जो आज एक देखा जाए तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक टॉपिक बन चुका है ये। ओके, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर साजिद अली है, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड ईवीएस। ओके, आप सभी का स्वागत है। ओके, एक बार फिर से। तो आज हम इसमें जो है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। जो हो सकता है कि ऐसा होता है कई बार कि हमें पता नहीं होता और हमारे ही घर में कैंसर पनप रहा होता है। जैसे मेरी खुद की माँ को भी क्या है, और लीवर कैंसर था। हमें पता ही नहीं चला था और लास्ट स्टेज में जाकर के पता चला। एक्चुअल में क्या है कि कैंसर की जो कई स्टेजेस होती हैं, इसमें शुरुआती दौर में तो पता चलता नहीं है, लास्ट की स्टेज में आकर के आखिर में ही ज़्यादातर पता चलता है, जब ये पेन करने लगता है, दर्द करने लगता है। राइट। तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। और क्या क्या, कैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है। अगर बॉडी में, ब्रेस्ट में अगर गांठ है तो क्या वो कैंसर की गांठ है, कैंसर का ट्यूमर है या नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। जो लोग चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो है आपको और भी चीज़ों का नोटिफिकेशन आपको मिले। ताकि जो है आप चीज़ों से अवेयर हो सकें, और मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको जो ज़रूरी हैं वो मैं प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है। तो देखिए, जो ब्रेस्ट का कैंसर है उसका ये पार्ट 1 है। इसके जो पार्ट 2 होगा वो इसके बाद में। एक्चुअल में ये लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो इसमें ना बनाते हुए हम जो है इसमें जल्दी ही समझेंगे इसको क्या है। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत ही कॉमन है। आम कैंसर हो चुका है ये। सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है, वो मान करके चलिए कि जो लंग का कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। उसके बाद में अगर दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो इससे कैंसर से, जो ब्रेस्ट कैंसर है, काफ़ी महिलाओं की डेथ हो जाती है हर साल। तो स्तन कैंसर महिलाओं में सबसे आम आक्रामक कैंसर है, और फेफड़ों के कैंसर के बाद महिलाओं में कैंसर से होने वाली जो मृत्यु है उसका दूसरा प्रमुख कारण है। समझ रहे हैं ना, ये चीज़ है। एंड इसके जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वो क्या है। पहले जो लक्षण है वो ये है कि इसमें होता क्या है कि गांठ बन जाती है। जो ब्रेस्ट होता है, महिलाओं का स्तन होता है, वक्ष भी उसको हम बोल सकते हैं, तो उसमें गांठ बन जाती है। और जो हमारी काख होती है, जो काख का मतलब होता है बगल जो होती है, तो यहाँ पर जो है गांठे गांठे सी महसूस होना शुरू हो जाता है। अकड़न सी अगर महसूस हो रही है और हाथ उठने में दिक्कत हो रही है, और देन यहाँ पर लग रहा है कि कुछ अकड़ रहा है पूरे में यहाँ पर, तो समझिए कि क्या है, वो कैंसर के क्या है सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर देखिए इस तरह का, जैसा आप ये देख रहे हैं, ब्रेस्ट में क्या हो जाता है कि कैंसर पनपने लगता है। और इसमें अगर मैं कहूँ, ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि ये जो आप ये देख रहे हैं ये इस तरह के जो है नोड बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे ये आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। इस टाइप के जो है नोड्स बनना शुरू हो जाते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो ये सब क्या है, ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स हैं। अगर किसी भी महिला को, किसी को भी घर में, चाहे वो हमारी बहन हो, माँ हो, है ना, बीवी हो, बच्ची हो, कोई भी हो, बेटी हो, भांजी हो, भतीजी हो, कोई भी हो, अगर किसी को ऐसी चीज़ें महसूस हो रही हैं तो बिना शर्माए जो है जल्दी से कंसर्न डॉक्टर से करना चाहिए। अभी देखिए, अगर दर्द होगा इस तरह से, ठीक है, तो कई बार शर्म की वजह से महिलाएं बताती नहीं है, लेकिन एक याद रखिएगा एक चीज़ की, जान है तो जहान है। समझ रहे हैं ना। तो वही चीज़ है, वक्त रहते हुए अगर आप इसको दिखा लेते हैं तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है शुरुआती दौर में। बस लास्ट स्टेज कैंसर की, और मतलब थर्ड और फोर्थ जो स्टेज होती हैं वो स्टेज नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज जो है पहले ही अगर आपको पता चल जाता है, वक्त पे आप जो है टेस्ट करा लेते हैं, तो जो है इसका इलाज पॉसिबल है। ठीक है। तो अदर सिम्टम्स जो है, अन्य लक्षणों में क्या क्या इसमें शामिल है, तो आप देखिएगा कि इसमें और क्या क्या शामिल है। अ, हम्म, तो पेन इन द आर्मपिट्स और ब्रेस्ट, अगर ब्रेस्ट में दर्द होता है और आर्मपिट्स में, यानी जो हमारी बगल होती है, काख होती है, अगर उसमें दर्द होता है तो हो सकता है कि कैंसर के सिम्टम्स हों। बट ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं कि भाई ऐसा ही होगा। दूसरा, आप अगर देखेंगे तो जो ब्रेस्ट ब्रेस्ट होता है उसमें क्या है, नारंगी जैसा जो ब्रेस्ट है ना, वो होगा, रंग होने लगेगा ब्रेस्ट का। ठीक है। अ, और जो ये त्वचा है उसमें छेद से होने शुरू हो जाते हैं। तो पिटिंग और रेडनेस ऑफ द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट सिमिलर टू द सरफेस ऑफ
एंड ऑरेंज। ओके, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर येलो येलो स्नेस आने लगी है, नारंगी जैसा कलर आ रहा है, या नारंगी जैसा कहिए, ठीक है। और त्वचा में छेद जैसे होने शुरू हो जाते हैं। क्लियर। देन क्या है, आ रैश अराउंड और ऑन वन ऑफ द निपल। ऐसे भी हो सकता है कि जो निपल होता है उसके अराउंड जो है रैशेस पड़ सकते हैं, और फिर क्या है कि जो निपल है, हाँ ओके, उसमें भी क्या है, रेसेस पड़ सकते हैं। और अगर आप इसको तस्वीर में देखना चाहेंगे तो कुछ ऐसा ब्रेस हो जाएगा जैसे कि आप इस ब्रेस को देख रहे हैं, ओके, इस टाइप का। तो ऐसा आप जो है, अगर ऐसा होने लगे, ठीक है, और रेडनेस देखिए यहाँ तक ही बढ़ती चली जा रही है, अगर ऐसा है, ओके, तो कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली ही किसी फंगस की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर ही हो। ओके, ज़रूरी नहीं कि वो जो है कैंसर ही हो। देन अगर हम अंदर से देखेंगे, ओके, इसकी एनाटॉमी को फिर अंदर से देखें, अंदर से कैसा होगा, तो कुछ इस टाइप का जो है हमें ये नज़र आएगा, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर है ना, तो ये अंदर से नोट्स इस टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। एंड अगर किसी का निपल इस तरह का नजर आ रहा है, जैसे कहा कि है ना, रेडनेस सी हो सकती है, जैसे यहाँ पर इतने पर आप देखें तो रेडनेस सी हो रही है, ओके, तो ये मान करके चलिए कि ये क्या है, कैंसर हो सकता है। लेकिन कई बार एलर्जी होने की वजह से, कई बार किसी है ना, किसी वजह से, ओके, कई बार तो डिटर्जेंट वगैरह या फिर साबुन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ऐसा है तो कैंसर ही है, बट अगर ऐसा लगातार रह रहा है, ओके, तो मे बी द चांसेस ऑफ द कैंसर, ओके। अब अगर देखिए निपल की अगर मैं बात करूं तो, या फिर ब्रेस्ट की मैं बात करूं तो, ब्रेस्ट में से कई बार डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, डिस्चार्ज फ्रॉम अ निपल पॉसिबली कंटेनिंग ब्लड। ओके, तो जो निपल होता है उसमें से क्या है, हो सकता है कि रक्त जैसा निकलने लगे, कोई लिक्विड निकलने लगे, ऐसा सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है। एंड एक धंसा हुआ या उल्टा निपल हो सकता है। निपल जो है वो ऐसे जैसे उल्टा हो गया हो, या फिर अंदर की तरफ निपल जो होता है वो धंसने लगता है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख ही रहे होंगे। अगर ऐसा महसूस हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है कि निपल अंदर जा रहा है या फिर धंस रहा है वो, तो हो सकता है कि वो कैंसर हो, ठीक है। देन अगर ब्रेस्ट के शेप में जैसे ब्रेस्ट एक तरफ से सुगड़ता चला जा रहा है, उसके शेप और साइज में अगर फर्क हो रहा है, तो मे बी ओके सिम्टम्स हैं, ओके, ये चीज़ के कि कैंसर हो सकता है, ठीक है। देन पीलिंग, फ्लैकिंग और स्केलिंग ऑफ द स्किन ऑन द ब्रेस्ट ऑफ द निपल, ओके, और जैसा आप देख रहे हैं जैसे छिलका सा उस पर से उतर रहा है, ओके, या छिल सा रहा है वो, इस टाइप की अगर चीज़ें महसूस हो रही हैं तो हो सकता है कैंसर हो, ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो लम्स बनते हैं, गांठ बनती है, ओके, मोस्ट ब्रेस्ट लम्स आर नॉट कैंसरस। ओके, ज़्यादातर जो गांठें बनती हैं, बहुत सी महिलाओं के नॉर्मल गांठें बन जाती हैं, ओके, लम्स बन जाते हैं, तो ज़्यादातर वो नॉर्मल होती हैं, ओके। हाउएवर वुमेन्स शुड विजिट द डॉक्टर फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ द, ओके, इफ़ द नोटिस अ लंप ऑन द ब्रेस्ट। अगर किसी भी महिला को ब्रेस्ट में गांठ महसूस होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ज़्यादातर केसेस में गांठ अगर होती है तो कैंसर नहीं होता है, इतनी जल्दी कैंसर नहीं होता है, बट अगर हुआ तो वक्त रहते हुए अगर आप इलाज करा लेते हैं तो किसी अपने की जान और ख़ुद की जान बचाई जा सकती है, ठीक है। अगर देखिए शुरुआती दौर में क्या होता है कि जब कैंसर होना शुरू होता है तो कैंसर की सेल इस तरह से फैलना शुरू होती हैं, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके, और फिर वो धीरे धीरे पहले तो यहाँ तक फैलेगा, यहाँ तक फैलेगा, उसके बाद में फिर जो है ये थोड़ा सा और ऊपर को जाएगा, देन इधर फैलेगा, है ना, और जो है ये बढ़ता रहेगा। देन इसके जो कैंसर के टिश्यूज़ होंगे, यानी ग्रुप ऑफ सेल जो होती है वो टिश्यू कहलाते हैं, ऊतक कहलाते हैं, वो फैलते रहेंगे। और ये कई बार ऐसा होगा कि लंग्स तक, यानी जो हमारा ये फेफड़ा होता है, ओके, फेफड़े तक ये पहुंच जाते हैं। अगर ये फेफड़े तक इसकी सेल्स पहुंच गई हैं, ओके, अगर ये फेफड़ों तक ग्रो कर गया तो समझ लो फिर वो डेंजरस कंडीशन होती है, क्योंकि हमारा फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अफेक्ट होने लगता है इसकी वजह से। क्लियर। देन इतना ही था इस वाले उसमें, ओके। अगली वाली वीडियो में इसके और कैसे इसका उपचार किया जा सकता है, कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है, घबराने किसी को ज़रूरत है नहीं, किस तरह से जो है इलाज पॉसिबल है, कहाँ कहाँ पॉसिबल है, तो ये अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ओके, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, मैं हूं डॉक्टर साजिद अली के नाम से, ओके। इंस्टाग्राम पर डॉक्टर साजिद अली साइंस के नाम से मैं हूं, एंड फेसबुक पेज है मेरा डॉक्टर साजिद अली के नाम से, तो वहां पे फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं फैकल्टी हूं आईएएस, पीसीएस, है ना, आईईएस एंड टीचिंग एग्ज़ाम की, ओके, तो इन सब में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, आईएएस पीसीएस उन सब के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट 2 में, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।